हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। इससे पहले हमने कैटेनरी के लिए एक सीरीज शुरू कर रखी है, कैटेनरी मैकेनिक्स, जो बीएससी मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती है। उस बुक की एक यूनिट है, उसमें से हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ से हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी प्रीवियस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम उसके क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम यहाँ से लेके चल रहे हैं। बाकी के वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने आई बटन में दे दिया, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमें कहता है, प्रदर्शित कीजिए एक अंतहीन जंजीर जो त्रिज्या a की वृत्ताकार घिरनी 2/3 परिधि से संपर्क में है तो उसकी लंबाई होगी। हमें यहाँ से इसकी लंबाई बतानी है कि हमारे पास यहाँ से ये आएगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा दिया गया है, अगर उसे हम देखें तो अब हमें यहाँ से यही कहा गया है, इस जंजीर में ए त्रिज्या की वृत्ताकार घिरनी के संपर्क में 2/3 परिधि के तो संपर्क में है इस वृत्ताकार घिरनी की। तो ये हमारे पास वृत्ताकार घिरनी होगी, इसका सेंटर ओ हम लेके चल रहे हैं। ओ ना लेके अगर इसका सेंटर हम पी ले लेते हैं, क्योंकि ओ हम यहाँ से मूल बिंदु को लेंगे। ये बिंदु हमने पी ले लिया है, इस घिरनी का केंद्र हो गया। ए त्रिज्या की हमारे पास यहाँ से ये वृत्ताकार घिरनी है। अब इसके 2/3 परिधि के तो संपर्क में हमारी जंजीर है। तो अगर 2/3 परिधि के संपर्क में जंजीर है, तो अगर यह बिंदु ए है और यह बिंदु बी है, ए से बी तक यहाँ से अगर हम जोड़ दे, यहाँ हम एक पॉइंट एम ले लेते हैं। तो ये हम यहाँ से मान के चलते हैं ए एम बी जो भाग है, ए एम बी भाग तो घिरनी से जुड़ा हुआ है, भाग घिरनी से जुड़ा हुआ है, घिरनी से जुड़ा है। तो घिरनी से जुड़ा हुआ भाग हमारे पास कितना दिया गया है, यह जो जंजीर से जुड़ी हुई 2/3 परिधि के संपर्क में है। तो यह जो भाग जुड़ा हुआ है, तो ए एम बी की यदि हमें लंबाई ज्ञात करनी हो तो यह हमारे पास यहाँ से आएगी कितनी, ये लंबाई हमारे पास आएगी 2/3 गुना में, यहाँ से इसकी परिधि आ जाएगी। अब यहाँ से वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। त्रिज्या हमें यहाँ से a दी है, जो 2πa आ जाएगी। इसको अगर हम सरल करते हैं, वैल्यू आएगी हमारे पास 4/3 πa। ये तो आ गई हमारे पास ए एम बी की लंबाई। अब हमें कहा गया, जब बाकी जो जंजीर है वो लटकी हुई है, मतलब इसमें नहीं जुड़ी हुई है, इससे गिरने से नहीं जुड़ी, तो वो लटकी हुई है, सीधी सी बात है यहाँ से। तो उसकी शेप हमारे पास यहाँ से ए से बी तक देखते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार। अब यहाँ से जो लटका हुआ भाग है वह ए एन बी, हम यहाँ से ये ले लेते हैं। अब बिंदु ए से हम यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। बिंदु ए से जो स्पर्श रेखा जा रही है, यह हमारा एक्स अक्ष है, यह हमारा वाई अक्ष है, और यह हम यहाँ से मूल बिंदु ले लेते हैं ओ। इस प्रकार यहाँ से यह एक्स अक्ष को इस प्रकार यहाँ पर काट रही है, साई कोण पर अंतरित होता है। अब यहाँ से यदि पी को ए से और P को यदि हम यहाँ से B से मिला दें, तो ये हमारे पास इस वृत्त की त्रिज्याएं होगी, और A व B को आपस में मिला देते हैं। तो कुछ इस प्रकार हम यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ से यदि B पर जो अंतरित कोण है उसे हम थीटा माने, तो हम यहाँ से मान के चलते हैं, माना एंगल B इक्वल्स टू है हमारे पास यहाँ से थीटा। अब यदि एंगल B इक्वल्स टू थीटा है, तो परिधि पर जो कोण बनता है वह केंद्र पर बने हुए कोण, परिधि पर जो कोण बनता है, यहाँ से परिधि पर बना कोण हमारे पास यहाँ से उसका जो दुगुना होता है वह हमारे पास यहाँ से केंद्र पर बनता है। हम जानते हैं केंद्र पर बना कोण बराबर 2 गुना परिधि पर बने कोण के। और यहाँ से हमारे पास ये हमने जीवा पर लंब डाला हुआ है, यहाँ से ए बी इस वृत्त की जीवाई तो होगी, केंद्र से डाला गया लंब है ये हमारे पास। तो यदि अब हम यहाँ से त्रिभुज से देखें, तो त्रिभुज पी एम, और इस बिंदु को हम नामांकित कर देते हैं क्यू से, पी एम क्यू से। तो यदि इस त्रिभुज में देखें, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक कोण थीटा है, दूसरा कोण दूर थीटा है, तीसरा कोण हमारे पास 90 डिग्री है, बराबर आएगा हमारे पास 180 डिग्री है। इसे सरल कर ले, थीटा और 2 थीटा बराबर 3 थीटा हो गया। 180 में से 90 जाएगा, 90 आ जाएगा। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 90/3 अर्थात 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री आ गया, अर्थात कोण बी का मान 30 डिग्री आ गया। अब ये त्रिभुज ए पी बी में हम यहाँ से देखें, हमारे पास एपी भुजा जो है, एपी भुजा आ रही है, वो हमारे पास पी बी पी भुजा के बराबर आ रही है, क्योंकि दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अर्थात ये जो त्रिभुज होगा ये हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में हमारे पास यहाँ से 2 भुजाएं व 2 कोण बराबर होंगे। अर्थात यदि यह 30 डिग्री है, तो यह कोण भी हमारे पास यहाँ से 30 डिग्री ही आएगा। अब यदि इस ए बी भुजा को हम आगे बढ़ा देते हैं, तो यह कुछ इस प्रकार जाएगी, और इस बिंदु को यहाँ से यदि हम इस बिंदु पर यहाँ पर आर नाम दे देते हैं, और यहाँ से हमने जो स्पर्श रेखा ली है, इस बिंदु को हम
एस नाम दे देते हैं। तो यहाँ से हम जानते हैं सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यदि हम यहाँ से इसमें देखें, हमने एक कोण 30 डिग्री प्राप्त कर लिया है, तो हमें अब यहाँ से यह कोण प्राप्त करना होगा। अब इस कोण का मान कितना आएगा, यह आएगा हमारे पास 30 डिग्री, प्लस में आ जाएगा कोण PAR बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री होगा सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योग। तो इसे यदि हम सरल करते हैं तो कोण PAR बराबर आ जाएगा 180 माइनस 30 अर्थात 150 डिग्री आ गया। अब यह पूरा कोण तो हमारे पास 150 डिग्री आ गया, जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं। पर यदि अब हम यहाँ से देखें, हम जानते हैं यहाँ से स्पर्श रेखा पर केंद्र से डाला गया केंद्र से लंबवत रेखा होती है ये हमारे पास, तो यह हमारे पास समकोण होगा। तो यदि PAR पूरा 150 है तो ये किसके बराबर है, 90 प्लस कोण CRACS के। तो यदि हम यहाँ से निकालें RAS कोण बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, RAS कोण आएगा 150 माइनस 90 अर्थात RAS बराबर आ गया 60 डिग्री के। और यदि हमारे पास अब यहाँ से यह कोण यदि 60 डिग्री है तो यहाँ से यह इसका संगत कोण है, यह भी हमारे पास यहाँ से 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि जो BR रेखा है वह हमारे पास समांतर है एक्स अक्ष के, एक तिर्यक रेखा काट रही है तो संगत कोण बराबर होंगे। तो यह कोण भी हमारे पास यहाँ से 60 डिग्री ही आएगा। तो यहाँ से हमने यह कोण भी प्राप्त कर लिया, 60 डिग्री होगा। अब यदि हम यहाँ से देखें, यह ANB हमारे पास कैटेनरी की संरचना बन रही है, जिसका निम्नतम बिंदु हमारे पास यहाँ से N है। तो अब यदि हम यहाँ से कैटेनरी की अवधारणा के अनुसार देखें और AB हमारे पास यहाँ से क्या होगा, AB हमारे पास यहाँ से इसके लिए विस्तृति होगी। तो यहाँ से विस्तृति AB बराबर कितनी आएगी, 2x के बराबर आ जाएगी, क्योंकि यदि हमारे पास यहाँ से आधी दूरी हम x लेंगे, दूसरी आधी दूरी 2x आ गई। इसे यदि सरल करते हैं तो x का मान प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ से यदि हम मान देखते हैं तो 2x बराबर हमारे पास क्या दिखा जाता है, x का मान होता है c log tan साई प्लस sec साई के बराबर हमारे पास यहाँ पर आता है। तो यदि हम यहाँ से सरल करें इसे तो 2 से 2 कट जाएगा और x बराबर हमारे पास यहाँ से हम निकाल लेंगे, x बराबर हमारे पास आएगा क्या, x बराबर आ जाएगा यहाँ से QA के बराबर, जो कि बराबर आ रहा है x के बराबर log sec साई का मान हमारे पास 60 डिग्री है, तो sec 60 आ गया, प्लस में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से tan 60 डिग्री आ गया। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो x बराबर हमारे पास QA का मान और प्राप्त कर लें। पहले यदि हम यहाँ से इसे QA हेतु सरल करते हैं, QA हम यहाँ से इस त्रिभुज से ले लेते हैं। यदि हम त्रिभुज PQA से लें तो त्रिभुज PQA से हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, हमने यहाँ से QA ज्ञात करना है अर्थात आधार ज्ञात करना है। कोण हमारे पास 30 डिग्री है ही और PA का मान भी है हमारे पास, जो कि त्रिज्या है, जो कि आएगा, हम जानते हैं हमारे पास कोस थीटा, कोस 30 डिग्री बराबर कितना आएगा, आधार बट्टे QA बट्टे में आएगा कर्ण, कर्ण का मान AP है, AP त्रिज्या A त्रिज्या दी गई है। तो यदि हम इसे सरल करते हैं तो QA वज्र गुणा से कितना आ जाएगा A, और कोस 30 का मान है √3/2। अब यह मान हम इसमें यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर हमारे पास यहाँ से x का मान हमने ज्ञात कर लिया, जो कि QA हमने लिखा है। तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया, √3/2 गुणा में आएगा a बराबर log। यहाँ से यदि हम सरल करते हैं तो c साथ में आएगा, यहाँ से c और लिख देते हैं, और log sec 60 का मान आ रहा है हमारे पास 2 प्लस tan 60 का मान आ रहा है वर्गमूल 3। इसे यदि हम यहाँ से सरल करते हैं तो मान हमारे पास c बराबर कितना आ जाएगा, c बराबर यदि अब हम आगे सरल करें तो मान आ जाएगा c बराबर आ जाएगा हमारे पास √3a बट्टे में आएगा 2, और यहाँ से हम सरल करके लिख सकते हैं log 2 प्लस √3 आ गया हमारे पास यहाँ से। अब यदि हम यहाँ से देखें, हमें ANB की पूरे की लंबाई निकालनी है, तो ANB की लंबाई हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, हमें यहाँ से यह लंबाई ज्ञात करनी है, ANB अर्थात इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से यदि हम देखें, बिंदु A हमने लिया है, तो यह दूरी यदि हमारे पास S हो तो ANB बराबर 2S आ जाएगा, ये हम यहाँ से जानते हैं। तो यदि अब हम यहाँ से इसे सरल करें, ANB की लंबाई बराबर आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 2 गुणा में AN की लंबाई, जिसे हम सरल करके 2 गुणा में S लिख सकते हैं। S बराबर tan साई, ये हमने पुराने वीडियो में देखा निकाला हुआ है, आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जाके। तो ANB बराबर 2c tan साई आ गया। साई का मान 60 डिग्री है, c का मान हमने अभी भी ज्ञात किया है, तो √3a बट्टे में है 2 log 2 प्लस √3 आ जाएगा, और साथ ही tan 60
10 यहाँ से साई बराबर 60 लिखेंगे तो 10 60 आ गया हमारे पास यहाँ से। इसे सरल करें, 2 से 2 को हम काट देंगे। अंडर रूट यहाँ से 10 60 का मान होता है अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 3 आ जाएगा, तो 3a बट्टे में आ गया हमारे पास log 2 प्लस अंडर रूट 3। अब हमने जंजीर की पूरी लंबाई निकालनी थी, तो जंजीर की लंबाई हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो हमें जंजीर की लंबाई तो सिद्ध करनी है, तो जंजीर की लंबाई बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, ये लंबाई हमारे पास आएगी AMB की लंबाई प्लस ANB की लंबाई। AMB की लंबाई हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, 4/3 पाई a आ गई, और ANB की लंबाई आई है 3/3a log 2 प्लस अंडर रूट 3। तो हमें यहाँ से यदि सरल करें तो a हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, a उभयनिष्ठ लेने के बाद हमारे पास यहाँ से राशि आ जाएगी 4/3 पाई प्लस 3/log 2 प्लस अंडर रूट 3। हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।